यम मार्ग के 16 पुरों का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, हे खगेश, इस प्रकार करुण क्रंदन और विलाप करते हुए अत्यधिक दुखित प्रेत को 17 दिन तक अकेले वायु मार्ग में ही यमदूतों के द्वारा निर्दयतापूर्वक खींचा जाता है। 18वां दिन रात पूर्ण होने पर पहले वह याम्यपुर पहुंचता है। उस रमणीक नगर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। वहाँ पुष्प भद्रा नदी तथा देखने में सुंदर लगने वाला एक वटवृक्ष है। यमदूत वहाँ पहुंचकर उस प्रेत को विश्राम करने का समय देते हैं। वहाँ प्रेत दुखित होकर अपनी स्त्री और पुत्र आदि सगे संबंधियों से प्राप्त होने वाले सुख का स्मरण करता है। मार्ग में पड़ने वाले परिश्रम से थका हुआ एवं भूख प्यास से व्याकुल वह प्रेत वहाँ करुण विलाप करता है। उस समय वह धन, स्त्री, पुत्र, घर, सुख, नौकर और मित्र के विषय में तथा अन्य सभी के विषय में सोचता है। उस नगर में भूख प्यास से पीड़ित उस प्रेत को देखकर यमदूत कहते हैं, यमदूतों ने कहा, हे प्रेत, कहाँ धन है, कहाँ पुत्र है, कहाँ स्त्री है, कहाँ घर है और कहाँ तू इस प्रकार का दुख झेल रहा है। चिरकाल तक अब तू अपने कर्मों से अर्जित पापों का भोग कर और इस महापथ पर चल। हे परलोक के पथिक, तुम जानते हो कि राहगीरों का बल पाथेय के वश में है। निश्चय ही तुम उस मार्ग से चलना होगा जहाँ कुछ क्रय विक्रय करना ही भी संभव नहीं है। हे पक्षीराज, यमदूतों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने के बाद वह यमदूतों के द्वारा मुद्राओं से मारा जाता है। तत्पश्चात स्नेहवश अथवा कृपा करके भूलोक में पुत्रों के हाथों से दिए गए मासिक पिंडों को वह खाता है। उसके बाद वहाँ से वह सौरीपुर के लिए चल देता है। उस नगर में काल रूपधारी जंगम नाम का राजा है। उसको देखकर प्रेत भयभीत हो उठता है और विश्राम करना चाहता है। त्रिपाक्षिक श्राद्ध में दिए गए अन्न और जल का वह उसी नगर में उपभोग करके दिन और रात चलकर सुंदर बसे हुए नगेंद्र भवन नामक नगर की ओर जाता है। उस महापथ पर चलते हुए महाभयंकर वन देखकर वह करुण विलाप करता है। वहाँ के कष्टों से दुखित होकर वह बार बार रोता है। 2 मास बिताने के पश्चात वह उस नगर में पहुंचता है। यहाँ वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दिए गए अन्न और जल को खाता पीता है। उसके बाद यमदूत पास में बांधकर उसे दुख देते हुए पुनः आगे की ओर ले जाते हैं। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर पहुंच जाता है। तीसरे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड का यहाँ भक्षण करके चौथे मास में वह शैलागम नामक नगर पहुंचता है। यहाँ प्रेत के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। वहाँ वह चौथे मास में दिए गए श्राद्ध पिंडों को खाकर संतुष्ट होता है। इसके बाद प्रेत 5वें मास में क्रौंचपुर जाता है। उस पुर में पुत्रों के द्वारा दिए गए 5वें मास के श्राद्ध के पिंडों को खाता है। तदनंतर 6ठे मास में प्रेत क्रूरपुर नामक नगर की यात्रा करता है। उस पुर में 6ठे मास में पुत्रों द्वारा दिए गए श्राद्ध पिंडों को खाकर उसकी संतुष्टि होती है, किंतु आधे मुहूर्त पर विश्राम करने के बाद उसका हृदय पुनः दुख से कांपने लगता है। यमदूतों से तर्जित होकर वह प्रेत उस पुर को लांघकर विचित्र भवन की ओर प्रस्थान करता है, जहाँ का राजा विचित्र है। यमराज का छोटा भाई सौरी ही यहाँ के राज्य पर शासन करता है। हे पक्षीराज, 5 मास और 15 दिन पर उन्मासिक श्राद्ध होता है। अतः यमदूतों के द्वारा संत्रस्त वह प्रेत उसी विचित्र भवन में उन्मासिक श्राद्ध पिंड का उपभोग करता है। मार्ग में बार बार उसको भूख पीड़ा पहुंचाती है। अतः यमदूतों के द्वारा रोके जाने पर भी वह उस मार्ग में विलाप करता है कि क्या कोई पुत्र या बांधव है जो मेरे मरने पर शोक सागर से गिरते हुए मुझे सुखी नहीं कर रहा है। इसी समय वहाँ पर उसके सामने हजारों मल्लाह आते हैं और कहते हैं कि 100 योजन विस्तृत मवाद और रक्त से पूर्ण नाना प्रकार की मछलियों से व्याप्त नाना पक्षीगणों से आवृत महावैतरणी नदी को पार करने की इच्छा करने वाले तुम्हें हम लोग सुखपूर्वक तारेंगे। किंतु हे पथिक, यदि उस मर्त्य लोक में तुम्हारे द्वारा गोदान दिया गया है तो उस नाव से तुम पार जाओ। मनुष्यों के अंत समय आने पर वैतरणी गोदान ही हितकारी होता है। अतः शरीर स्वस्थ रहने पर वैतरणी व्रत करना चाहिए और वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा विद्वान ब्राह्मणों को गोदान करना चाहिए। वह पापी के समस्त पापों को विनष्ट करके उसे विष्णु लोक ले जाता है। जिसने वैतरणी दान नहीं किया है वह प्रेत उसी नदी में जाकर डूबने लग जाता है।
डूबते हुए स्वयं अपनी निंदा करता हुआ यह कहता है कि मैंने पाथे हेतु ब्राह्मणों को कुछ भी दान नहीं दिया, ना मैंने दान किया, ना तो मैंने अग्नि में आहुति दी है, ना भगवान नाम का जप किया है, ना तीर्थ में जाकर स्नान ही किया है, और ना भगवान की स्तुति ही की है। हे मूर्ख, जैसा कर्म तुमने किया है अब वैसा ही भोग कर। ऐसा कहने के बाद यमदूतों से हृदय में मारा जाता हुआ वह प्रेत उसी समय किंकृतत्रव्य विमूढ़ हो जाता है और वैतरणी के दूसरे तट पर दिए गए पाषाण शासमासिक श्राद्ध के घटाधिक दान एवं पिंड का भोजन करके आगे की ओर बढ़ता है। अतः हे ताक्षर्य, शासमासिक श्राद्ध पर शतपात्र ब्राह्मणों को विशेष रूप से भोजन कराना चाहिए। हे गरुड़, इसके बाद वह प्रेत एक दिन रात में 247 योजन की गति से चलता है। 7वां मास आने पर वह ब्रह्मपद नाम के पुर में जा पहुंचता है। सप्तम मासिक श्राद्ध में जो कुछ दान दिया गया है उसे खाकर 8वें मास की समाप्ति पर उसकी यात्रा दुखदपुर तथा नाना क्रंदपुर की ओर होती है। अत्यंत दारुण क्रंदन करते हुए नाना क्रंदगणों को देखकर वह प्रेत स्वयं शून्य हृदय एवं दुखित होकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वहाँ 8वें मास के श्राद्ध को खाकर वह सुखी होता है। नगर को छोड़कर वह तप्तपुर चला जाता है। सुतप्त भवन में पहुंचकर प्रेत 9वें मास के श्राद्ध में पुत्र के द्वारा किए गए पिंड दान एवं कराए गए ब्राह्मण भोजन को खाता है। 10वें मास में वह रौद्रनगर जाता है। वहाँ वह 10वें मास के श्राद्ध का भोजन करके आगे स्थित प्रयोवर्षण नामक पुर के लिए चल देता है। वहाँ पहुंचकर वह 11वें मास के श्राद्ध का भोजन करता है। वहाँ मेघों की ऐसी जल वर्षा होती है जिससे प्रेत को बहुत ही कष्ट होता है। तदंतर आगे की ओर बढ़ता हुआ वह प्रेत अत्यंत कड़कड़ाती हुई धूप और प्यास से व्यथित हो उठता है। 12वें मास में पुत्र ने श्राद्ध में जो कुछ दान दिया है उसका ही वह दुखित प्रेत वहाँ पर भोग करता है। इसके बाद वर्ष समाप्ति के कुछ दिन शेष रहने पर अथवा 11 मास 15 दिन बीत जाने पर वह श्वेतांगपुर जाता है, जहाँ प्राणियों को अत्यंत कष्ट देने वाली ठंडक पड़ती है। वहाँ की ठंडी से व्यथित भूख से व्याकुल वह प्रेत इस आशा भरी दृष्टि में 10 दिशाओं को देखने लगता है कि क्या मेरा कोई बंधु बांधव है जो मेरे इस दुख को दूर कर दे। उस समय यमदूत उस प्रेत से यह कहते हैं कि तेरा पुण्य वैसा कहाँ है जो इस कष्ट में सहायता कर सके। उनके उस वचन को सुनकर वह प्रेत हाय देव ऐसा कहता है, निश्चित ही पूर्व जन्म में किया गया पुण्य दैव है, उसको मैंने संचित नहीं किया है। ऐसा मन ही मन अनेक प्रकार से विचार करके वह प्रेत पुनः धैर्य का सहारा लेता है। इसके बाद वहाँ से 44 योजन परिक्षेत्र में फैला हुआ गंधर्व और अप्सराओं से परिव्याप्त अत्यंत मनोरम बहुधर्म भितिपुर पड़ता है, जहाँ 84 लाख मूर्त और अमूर्त प्राणी निवास करते हैं। इस पुर में 13 प्रतिहार हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं। वे प्राणियों के शुभाशुभ कर्म का बार बार विचार करके उसका वर्णन करते हैं। मनुष्य जो कहते हैं और करते हैं उन सभी बातों को ये ही ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवणदेव, चित्रगुप्त तथा यमराज से बताते हैं। वे दूर से ही सब कुछ सुनने और देखने में समर्थ हैं। इस प्रकार की चेष्टा वाले एवं स्वर्गलोक और भूलोक तथा पाताल में संचरण करने वाले वे श्रवण 8 हैं। उन्हीं ने समान उनकी पृथक पृथक श्रवणी नामक उग्र पत्नियां हैं। उनकी भी शक्ति वैसी ही है जैसी उनके पतियों की है। वे मर्त्यलोक के अधिकारी के रूप में हैं। व्रत दान स्तुति से जो उनकी पूजा करता है उसके लिए वे सौम्य और सुखद मृत्यु देने वाले हो जाते हैं।